और तप इसका निर्दिष्ट साधन है। पीछे को घूमो। और जीवनी शक्ति के कारण तो आपको बता दिया, बाह्याभ्यंतर मौन है सबसे श्रेष्ठ, और तो बहुत है उसके बाधक भी साधक भी। तो तस्यै तपः दमः। अच्छा, तब सिद्ध कब होगा? दम माने इंद्रियां वश में होंगी तब तप होगा। दम दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, वश में करना। कर्म इति प्रतिष्ठा। फिर इसके अनुसार वही कर्म करो। कर्म में से ही तो वर्णाश्रम का धर्म निकलेगा, वही तो सुधारता बिगाड़ता है कर्म। सुधरे हुए कर्म का नाम धर्म और बिगड़े हुए कर्म का नाम अधर्म। कर्म इति प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये इसके आधार हैं, स्थित रहती है। प्रतिष्ठा कहते हैं पैर, जैसे चलने के पैर होते हैं, खड़े रहने के पैर होते हैं, मकान के लिए स्तंभ होते हैं, ऐसे ही वृक्ष के लिए मूल होता है आधार, प्रतिष्ठा। तद्वत ब्रह्म विद्या के लिए सत्य, दम, तप और दम, कर्म, ये प्रतिष्ठा पैर है, स्तंभ है। वेदा सर्वांगान, वेद इसके अंग हैं ब्रह्म विद्या के। वेदा सर्वा वेदा अंगानी, सारे वेद इसके अंग हैं, क्योंकि वेद ही नाना प्रकार के वर्ण आश्रम के धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, कथन करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और वो तो पीछे की बात है। सत्यम आयतनम, ये घर है, सत्य में रहती है फिर ये। सांगोपांग, तप, दम, कर्म और वैदिक नियम का पालन करें। उसके अंतःकरण में सत्य होगा और सत्य में ये स्थित होगी। ये इसके रहने की जगह है सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सत्य, ये समझने का अर्थ सत्य। जैसा कानों से सुना, आंखों से देखा, बुद्धि ने निश्चय किया, तद अनुरूप ही वर्त जाना। कथन श्रवण कुछ भी करना है वह सत्य। मन से अन्य था, वचसी अन्य था, कर्मणि अन्य था, वो सत्य। मन कुछ कह रहा है, वचन कुछ कह रहा है, तन कुछ कह रहा है या कुछ कर रहा है। संघात की एकता, फूट ना हो, वो सत्य। विष्णु पुराण में तो इस सत्य की इतनी महिमा बताई है। अश्वमेध सहस्रंच सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्राच सत्यम एकम विशिष्यते। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य होता है, जो फल होता है, तुलया धृतम, तुलया तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में सत्य को धरो तो सत्यम विशिष्य, सत्य उससे बढ़कर के है, माने सत्य में वजन उससे ज्यादा है। ऐसा सत्य के लिए। और अधिकांशतः जानते मानते खूब जान रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ जो झूठ है, गलत है, लेकिन कह देते हैं, कर देते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अपने आप के लिए धोखा है कि सत्यम आयतन घर ही नहीं है तो रहेगा कहीं नहीं रहेगा। तो आयतन घर सत्य। देखो उठा उठा करके देखो, जहां भी युधिष्ठिर जी की मानता या उनकी ख्याति क्यों है? सत्य के कारण, सत्य का पालन। भीष्म पितामह सत्य का पालन किया, अपने बाप के सुखों के लिए तो हमने सत्य का पालन किया। भूरध्वज, हरिश्चंद्र क्यों है? सत्य का पालन। वे चले गए लेकिन उनकी छाप नहीं गई।
उनकी ख्याति नहीं गई। और अच्छा, झूठ क्यों बोलते हैं? बदनाम नहीं, यही तो तात्पर्य। अब बदनाम झूठ बोलने से होते हैं, झूठ नहीं बोलने से होते हैं। ये तो खेल हमारा, बदनाम ना हो जाए। अब हरिश्चंद्र का नाम बदनाम है, सदनाम है भरद्वाज का, ये आपको ये मैंने बताया क्या है, बदनाम नहीं। क्यों? उन्होंने झूठ नहीं बोला। और उस सत्य में शक्ति है, उस सत्य में शक्ति है कि वह ही आपको फिर जाना कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा उसे, ये तो उसकी गारंटी है, उसकी जिम्मेदारी। दूसरा मंत्र है इसी का, सत्येन लभ्यस्तप्सो ये आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये भी मंत्र है इसी केन उपनिषद का, ये केन की श्रुति। सत्येन लभ्यस, सत्य को मैं पीछे लिया है, या पहले ले लिया, क्यों? घर को पहले बना लो, घर पहले बना लिया इस मंत्र में, और फिर उसके बाद में साधनों को बना रहे हैं। कैसे बनेगा घर? तपसा। पहला सत्य, ये सुन लिया, दूसरा तप, आपने सुन लिया, तीसरा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मानी व्यवहारिक ज्ञान भी सही होना चाहिए। साधन बता रहे हैं इसके निर्दिष्ट। व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तब भी इसका अधिकारी नहीं, क्योंकि व्यवहार कहाँ, सावास अंतःकरण में तो व्यवहार है, साधक सावास अंतःकरण में इसकी उपलब्धि होगी, बुद्धि रूपी गुफा में ही मिलेगा। तो व्यवहार, सम्यक ज्ञान माने हर प्रकार के व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अप्रासंगिक कोई भी कर्म हो ना, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा, सम, दम, ये सम्यक ज्ञान के अंदर ही आ जाती हैं। सम्यक ज्ञान होगा तब इनका जाकर के पालन होगा। सम्यक ज्ञान। पांचवा विशेषण है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, और इसी के साधन है, आसपास ही घूम रहे हैं। ब्रह्मचर्य का माने हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य होना चाहिए, एक का नहीं, हर इंद्रिय का। क्योंकि जिस इंद्रिय का ब्रह्मचर्य खंडित होता है वह इंद्रिय इस जीवनी शक्ति को खींच करके ले जाता है, चाहे श्रोत्र का हो, चाहे नेत्र का हो, चाहे रसना का हो। ब्रह्मचर्य से लगाना है हमको यहाँ 14 करणों का ब्रह्मचर्य। नित्य, हमेशा, निरंतर बना रहे, क्योंकि लोहे के चने तो हैं, लोहे के चने तो हैं। कठोपनिषद में सुत्ती आई है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य भूत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुखे न दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ये कठ की श्रुति है। उत्तिष्ठ, रे वीर, उठ, खड़ा हो। जागृत, बहुत सो लिया, जाग गया। और फिर क्या करे? वरान निबोधत प्राप्य, प्राप्य वरान निबोधन में अन्वय कर रहा हूं, माने श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके चलना प्रारंभ कर। बोला कहाँ चलूं? छुरे से धारा, छुरे की धार पर चल, छुरे की धार पर। मेरे भाइयों, मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, यात्रा सफल नहीं होगी। ज्यादा ना बोल, हम यही तो कर रहे हैं ना, कोई कर्तव्य नहीं। पा लिया, पाना है, जो करना है जो कर लिया, और जरा सी मन में गड़बड़ आ गई, अनुकूलता में गड़बड़ आ गई तो जाने क्या क्या कर बैठे। तो छुरे से धारा निशिता, हाँ हाँ, मोथरी नहीं है, बहुत तेज धार, तेज। निशिता कहते हैं बहुत, निशित मान तेज, निशिता स्त्रीलिंग होगी। छुरे की धारा बहुत तेज है,
दुरत्यया दुखे न अत्यया, बहुत कठिनाई से पार होने वाली है। जरा सा भी टेढ़ापन आ गया छुरे की दाम, चलने की होती है वो कला। छुरा को चलाते हैं लेकिन टेढ़ा हो गया छुरा तो छील देता है। हाँ, साफ कर देगा। मरज और मरीज दोनों को भी, बाल को और बाल के आधार को भी टेढ़ा हो गया तो। हाँ, और ये टेढ़ा ही है मेरे भाई, जब तक ये निष्ठा नहीं है ऐसी अकर्तृत्व अभोक्तृत्व की, अपरछिन्न अखंड अनंत पने की, तब तक वो छुरा टेढ़ा ही चल रहा है। तभी तो अधिक अधिक अरुझाई, छुरा टेढ़ा चल करके उस गांठ को अधिक अधिक अरुझाई। उपाय तो बहुत अच्छे बताए, अब सभी उपाय बता रहे हैं। उधर रामायण में घूमेंगे, देखो भगवान ने भले दिन दे दे और बात करेंगे इस विषय में अभी निकट भविष्य में। तो शूरस्य धारा दुरत्यया दुर्गम पथ, धारा भी तेज है और ये भी नहीं है कि सीधी सड़क हो, सड़क भी टेढ़ी मेढ़ी है, धार भी तेज और रास्ता भी दुर्गम पथया पथ। कौन कहते हैं? अवयः वदन्ति, जिन्होंने अनुभव किया, कवि मानी क्रांतदर्शी, जिन्होंने अनुभव किया है वो ऐसा बताते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधक, जाग जाओ अब तुम जाग। तो ये साधन बताए और थोड़ा आगे और चलें इसी विषय में। कई दिन आपने सुना होगा परान सिखाने वितरण, उसी के आगे की दूसरी श्रुति है, उसका तो विश्लेषण आपने सुन लिया, दूसरी और उसके बायस को आज सुनाएंगे आपको। सुनने और सुनाने में भी विशेष आनंद की अनुभूति होती है, आनंद मेरा स्वरूप। बत्ती का बात कर तो पराचः कामान अनुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। ये कह दिया पीछे कोई तप आदि का वर्णन करके, फिर कहते हैं पराचर अनुयन्ति बालक, बालक हैं वो बहिर्मुख विषयों की ही कामना कर। बालक संस्कृत में बालक बहुत बड़ी गाली है मेरे, वेद की गाली है ये, बहुत तीक्ष्ण। अब आपकी जो टेढ़ी गाली हो ना कोई भी खतरनाक, ऐसी बाला है, जिसको बाला कह दिया बस बहुत बुरी गाली दी है। वेद भगवान की भाषा है तो अब ऐसे थोड़ी कहें अपने यहाँ की इसी तरह से, तो गाली दे करके कह रहा है वेद भगवान। पराचः कामान अनुयन्ति बालः, बालक हैं बाहर के विषयों की ही कामना करते हैं। अब बालक तो सोच, एक जगह बालक निर्विद्य बाल्येन, ऐसा भी इस परम तत्व को जान करके ये भी बालक की तरह से मानी शायद तो प्रकरण के बता दो बाल्य से, तो बालक की तरह से कहती है कि निर्विद्य विशेषेण ज्ञात्वा बुद्ध्वा बाल्येन तिष्ठा से, तो बालक के गुण लिए हैं यहाँ क्या? अप्रूढ़ इंद्रियत्व, बालक की इंद्रियां विषयों में अप्रूढ़ नहीं है, प्रवेश नहीं है, दलदल में फंसी हुई नहीं है, ये समझो ना अप्रूढ़ का। अप्रूढ़ इंद्रियत्व बालक से एक तो ये विशेषण दिया। अप्रख्यापन, बालक अपनी सुंदरता को, अपने गुण को, अपने माता पिता को, अपने घर को, मकान जो भी कुछ मिला है उसको कहीं देखाएगा प्रचार करता हुआ। अप्रख्यापन, अपने आप को जनाता नहीं है, तो तत्व को जानने वाला भी ज्ञानी ध्यानी मानी
बताने का प्रयास न कर। अप्रख्या राग दोष राहित्यम, स्तनपान करा दिया माँ ने, तब वो भी ऐसी है, दूसरी भी ऐसी है जो नहीं करा रही है। न उससे राग है न दूसरी से द्वेष है। तो राग द्वेष राहित्यम बाल्य निष्ठा से, ये बालक से 3 विशेषण दिए। अप्रूढ़ इंद्रियत्व, इसकी तरह से रहे। अप्रख्यापन, अपने आप को जनावे नहीं, बतावे नहीं, जतावे नहीं। हमें तो एक श्लोक भी आ जाए तो जोर से चिल्लावे माइक में नहीं आई समझ। माइक खराब है क्योंकि दुनिया ना सुनेगी तो फिर बेकार है। अप्रख्यापन, शास्त्र कहता है, ब्रह्मसूत्र कहता है अप्रख्यापन बालक की तरफ और राग द्वेष रहित। तो यह बालक को श्रेय दे दिया। और यहाँ श्रुति भगवती क्या कहती है कि पराज कामन अनंति बाला, जो बाहर के विषयों की कामना करते हैं। बाल मानी मूर्ख हैं। बाल शब्द संस्कृत में मूर्ख के लिए आता। अब गाली है मूर्ख, कह करके देखो, अरे बेवकूफ, कह करके देखो कह मन को कटाए बीगा भाई। तो ये वेद भगवान भी यही कह रहा है, आपसे नहीं कह रहा, वो तो विषयों की कामना करते हैं उनसे कह रहा है, आप घबराना। जयराम जी की भाई, इसको ध्यान में रखो। मैं हंसने के लिए तो इसलिए कह रहा हूं कि बीतीता है विसार दे, आगे की सुध ले, जो बने आवे सहज में ताई में चित दे। जाने दो गई बात जिनको, जाने दो जाने दो जाने दो, मत ढूंढो, मत आंखों को फोड़ो रो रो करके। वर्तमान में आ जाओ, अब भी आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। वेद भगवान की वाणी को सार्थक बना दो। वो गाली देता हुआ बंद हो जाए वेद भगवान। श्रुति माँ है, गाली दे रही है। माँ का गाली देने में तात्पर्य बच्चे का अहित नहीं होता है। मिट्टी खा रहा था एक बालक, एक धमौरा मारा, अरे तुम मर जा। तो मार ही रही है तो मिट्टी खाकर ही मर जाएगा। काहे मार रही है वो तो मरेगा मिट्टी खाकर। तो मारने में तात्पर्य नहीं, मिट्टी छुड़ाने में तात्पर्य। तो माँ श्रुति माँ है, भगवती माँ है, उसका तात्पर्य गाली दे करके यही है कि अपनी आदत को छुड़ाने के लिए गाली दे रही है। फिर उससे फल क्या होगा? ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम, मृत्यु के फैले हुए पाशा, बहुत पाशा। पाशा किसे कहते हैं? फंदा गले का, उनमें जाता है फिर फांसे ना। अरे हुई समझ, उनका फल कामनाओं का, वासनाओं का, वही विषय, वही यूं कहते हैं। मृत्योर विततस्य पाशम यन्ति गच्छन्ति प्राप्नोति। और फैले तो हैं प्रति क्षण, एक क्षण भी पासों से खाली नहीं है। और मृत्यु की तो बात दूर, लेकिन मृत्यु के जो वो पासे के जो तंतु हैं वही बड़े खतरनाक हैं, जिनसे पाशा बनता है वही चुभते हैं। फांसी वो बना है ना, वो तंतुओं से तो बनती है, तो तंतु ही बड़े खतरनाक है। और फिर वो तो खतरनाक है ही, तो चुभ रहे हैं मेरे भाइयों। तो इन पाशों के तंतुओं को चुभाने के लिए मानव शरीर नहीं मिलता। मानव शरीर, मैं नहीं कहता साधक, नहीं कहता संत, कम से कम उस पासे के तंतुओं से तो बच जाएं हम, उनसे तो रक्षा कर लें। उससे तो बढ़िया पशु हैं, सोते तो आराम से हैं, लाद करके तो नहीं सोते, रात में स्वप्न तो ऐसे नहीं आते पशुओं को। हमारे तो स्वप्न भी चुभते हैं। ये विस्तार है, विततस्य, ये विस्तार है उन पाशों, उनको प्राप्त होते हैं। एक में ही सब कुछ बता दिए। अथ अनंतर अर्थ, दूसरा पक्ष ले रहे हैं, इसका भी पक्ष। धीरा अमृतत्वम विदित्वा, लेकिन कामनाओं को न चाहने वाले उनके प्रतिपक्षी धीरा,
अमृतत्वम विदित्वा, उस अमृत तत्व को जो मरता ही नहीं है, जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, उसको जान करके ध्रुवम अध्रुवेशु, ध्रुवम है वो हमेशा रहने वाला है, अध्रुवेशु ही न प्रार्थयन्ते, ये जो दृष्ट नष्ट स्वभाव वाले हैं, दृष्ट नष्ट देखते देखते क्षणिक, अरे होगी समझ में, देखते देखते ही गए, और गए ही नहीं, राम राम करके भी ना जाओ, सलाह मशवरा करके चले जाए तब भी कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, धन कह दे मैं अब जा रहा हूँ, तो भाई हाथ जोड़े पांव पकड़े तेरे ठहर ना, बिना सलाह करे ही गया, जिसके लिए रात दिन मर रहे थे। और वो कम से कम जयराम जी की तो करता, जाते जाते आप भी तो कर लेते हैं, जाते जाते भले ही कोई भी हो, चलो राम राम सर, लेकिन वो अध्रुव राम राम करके भी नहीं जाते हैं। इसलिए उनको जो धीरा है न प्रार्थयन्ते, प्रार्थना नहीं करते, नहीं मांगते। भाई सुना भी इसका, इस मंत्र का क्या, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया आपका। आचार्य जी क्या कह रहे हैं इसके? यत्तावत् स्वाभाविकं पराग एव अनात्म दर्शनम तद आत्म दर्शनस्य प्रतिबंधकारणं